एक अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट की भी और जो अपनी सोसाइटी की जो व्यवस्था चल रही है, जहां झूठे मुकदमे तो फाइल हो ही रहे हैं। फॉर्चुनेटली जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रॉपर्टी जो है वो कम हो रही है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं, पारिवारिक ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उतनी कंप्लेंटें फाइल हो रही हैं। कोर्ट्स को अप्रोच करना सबसे आसान चीज़ है, ना उसमें कोई इतनी कोर्ट फीस है, ना कोई वैसा है, तो लोग वो अप्रोच करके और जो क्रिमिनल केसेस फाइल कर रहे हैं उसकी वजह से जो समस्याएं हो रही हैं, और जो एक अपेक्षा है और सबका जो ये सोचना है कि हाई कोर्ट के स्तर पे ये मामले निपट जाएंगे। जो इस समय जो एक 482 की पावर है या 528 BNSS में जो पावर है हाई कोर्ट को, कि अगर कोई झूठा मुकदमा हो, कोई गलत तरह से फाइल करा गया हो, तो उसी शुरू की स्टेज में उसको आप ख़त्म करने की पावर रखते हैं। वो जब नहीं हो रहा होता है तो जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, जब तक जजमेंट भी होता है और जो अक्यूज़ड है उसका वर्जन भी रहता है, और तब ये जब बात सामने आती है, और बहुत केसेस में सामने आई है कि जहां पर हाई कोर्ट ने इस बात को अप्रिशिएट नहीं करा, करते कराते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जब आता है तो आप जानते ही हैं एक आध साल में तो निपटता नहीं है, यहाँ भी काफ़ी टाइम तक लंबित रहता है। जब तक आता है तब तक 7, 8, 10 साल हो गए होते हैं, और तब ये जब बात निकल के आती है कि ये तो सिविल नेचर था और क्रिमिनल की तरह से इसको फाइल करा गया, प्रोसिक्यूशन के तौर पे करा गया, दूसरी पार्टी को ऐसी स्थिति में करने के लिए कि वो हताश हो जाए और सेटल कर ले, या अपना जो भी हित होता है इसका कंप्लेनेंट का वो सर्व हो जाए। तब ये स्थिति आती है जब सुप्रीम कोर्ट जो है स्ट्रिक्चर्स भी पास करती है, बहुत हैवी इसमें डैमेजेस और कॉस्ट भी लगाती है, जो कि अभी यूपी के कई केसेस में हुआ है। ये वाले मसले शुरू के स्टेज में ही अगर आइडेंटिफाई होके उनमें जो सेटल प्रिंसिपल्स हैं अगर वो उसमें अप्लाई कर दिए जाएं, तो ये जो एक टेंडेंसी लेटली बढ़ती जा रही है कि जो सिविल नेचर ऑफ केसेस हैं अदर देन जो क्रिमिनल केसेस, उसको क्रिमिनल तरह से आप फाइल करके अपने आप जो मंसूबे हैं उनको आप कोशिश करते हो कि वो किसी भी तरीके से आपका पर्पस सर्व हो जाए।